सान्या खन्ना, शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक इस वक्त जारी है और इस बैठक में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हैं, लेकिन उनकी मुलाकात पीएम मोदी से अलग से नहीं होने वाली है, ये भी आज की बड़ी खबर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेटली से उनकी मुलाकात हो सकती है। ललित मोदी विवाद को लेकर उनकी चर्चा हो सकती है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पार्टी पूरी तरह से वसुंधरा के साथ खड़ी है। कल पीएम मोदी और अमित शाह के बीच दो घाना साधा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वसुंधरा को लेकर कांग्रेस का पीएम पर निशाना, पीएम राजधर्म निभाएं, राजे धर्म नहीं, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। राजधर्म निभाएं प्रधानमंत्री, राजे धर्म नहीं। तो कांग्रेस की ओर से पीएम पर सीधे निशाना साधा गया है वसुंधरा राजे के मामले में। भले ही कांग्रेस के भी बड़े चेहरे या फिर उनसे जुड़े हुए कुछ और बड़े चेहरों को लेकर अब खुलासे हो रहे हो ललित मोदी की ओर से, लेकिन कांग्रेस वसुंधरा के मामले पर लग नहीं रहा कि पीछे हटने को तैयार है। पीएम पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है और कांग्रेस की ओर से साफ कहा गया है कि पीएम राजधर्म निभाएं, राजे धर्म नहीं। क्या कहा है कांग्रेस की ओर से, सुनते हैं। और एसीबी तो एक ही उदाहरण है, लेकिन अनेक उदाहरण जिसमें इनकी लड़ाई के चलते हुए दिल्ली की जनता पीछे आ रही है। तो दोनों से अनुरोध है कि कृपया जो इस तरह का प्रकरण को जो है, इस तरह की समस्या को बैठ करके इसका समाधान करें। और पब्लिकली इस तरह का झगड़ा करना लोगों के बीच में एक बहुत खराब मैसेज जाता है। अन्ना हजारे को जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण की मुखालफत करने पर सख्त मिल रही है, धमकी मिल रही है, क्या नहीं, अन्ना हजारे जी के ऊपर अगर कोई किसी ने चिट्ठी लिखा है उनको धमकी देते हुए, तो ये महाराष्ट्र सरकार की पूरी जिम्मेवारी है कि उनको जो सुरक्षा प्रदान करें और इस पर जांच करके पता लगा कि कौन व्यक्ति हैं जो उनको धमकी दे रहे हैं। और सरकार से यही अनुरोध है कि इस मामले को गहराई से जांच करें। अजय जी, एक सवाल और है। देखिए, मोदी सरकार के जिस तत्परता से एनजीओज के ऊपर, सिविल सोसाइटी के लोग के ऊपर जिस रफ्तार से केस करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसी तरह से ललित मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे व्यक्ति के ऊपर जो है इनकी जो है स्पीड नहीं दिखाई देती। ये सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा सतर्कवाद एक उदाहरण, लेकिन अनेक उदाहरण अगर देख लीजिएगा, ग्रीन पीस से लेके एनजीओ से लेके एफसीआरए से लेके। इस वक्त हमारे संवाददाता श्रीपाल शक्तावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीपाल, जब से प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और अब कपिल सिब्बल को लेकर ललित मोदी ने खुलासे करने शुरू किए हैं, उनसे मुलाकात का जिक्र करना शुरू किया है, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कांग्रेस की ओर से वसुंधरा राजे का विरोध कुछ कम पड़ जाए और थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सीधे पीएम पर निशाना साध दिया गया है एक बार फिर से। बिल्कुल सान्या, ये ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव होगी कांग्रेस, लेकिन ऑफेंसिव हो गई है। और लगातार जिस तरह से वो सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन पर सवाल खड़े कर रही थी, अब सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आरोप ये है कि प्रधानमंत्री जो कि सुचिता की बात कर रहे थे, राजधर्म की बात कर रहे थे, वो राजधर्म को भूलकर अब राजे धर्म अपना रहे हैं, यानी वसुंधरा राजे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी एक ऐसी स्थिति में जिसमें ये कानूनी तरीके से उन्होंने एक भगोड़ी की मदद की, कानून की अवहेलना की और कानून का उल्लंघन करने के साथ साथ दोषी को ज्यादा तरजीह दी बजाय देश की। बिल्कुल, तो एक बार फिर से वसुंधरा राजे के बहाने अब निशाना साधा है कांग्रेस की ओर से और सीधे इस बार निशाना पीएम पर है और कहा है कि पीएम राजधर्म निभाए, राजे धर्म नहीं। वसुंधरा को लेकर कांग्रेस ने ये निशाना साधा है। वसुंधरा राजे जो कि खुद आज दिल्ली में है, नीति आयोग की बैठक में इस वक्त शामिल हो रही हैं, उन्हें लेकर सीधे पीएम को निशाने पर कांग्रेस की ओर से लिया गया है। श्रीपाल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।